हेलो गाइज, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नुसंतरा का बिल्कुल लेटेस्ट और लास्ट एंड्रॉयड 10 अपडेट फॉर Redmi Note 5 Pro। यहाँ पे देखते हैं परफॉर्मेंस क्या मिलती है साथ में, और यहाँ पे क्या कुछ आपको रैम मैनेजमेंट के रिलेटेड और क्या बैटरी बैकअप, क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जस्ट वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना ताकि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे करके वीडियो को भी जरूर से यहाँ पे लाइक कर दें। गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसके डिफॉल्ट लॉन्चर से। यहाँ पे आपको नुसंतरा का जो है लॉन्चर मिलता है। यहाँ पे आइकन को चेंज कर सकते हो, आइकन पैक वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। होम स्क्रीन के रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद गेस्चर्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप गेस्चर सेट कर सकते हो, लाइक स्क्रीन ऑफ का। और जैसे ही आप इसको सेट करते हो तो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। बट मिसलेनियस के अंदर आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे डबल टैप जो एक्शन मैंने सेट किया वो दिखा देता हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। देन डबल टैप टू वेक का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर आपको कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। सो ये चीज़ें आपकी सभी यहाँ पे अच्छे से वर्क करती है इस लॉन्चर के ऊपर। एंड जो इसका लॉन्चर है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है। और लास्ट अपडेट मिलता है आपको ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड रोम मिलती है, और ये लास्ट अपडेट है एंड्रॉयड 10 का। उसके बाद आपको एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स मिलेंगे। यहाँ पे ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कहीं भी आपको लैग वगैरह यूआई के अंदर फेस करना नहीं पड़ेगा। देन रैम मैनेजमेंट भी आपको मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। सो रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाता है इस रोम के अंदर। कहीं भी आपको रैम मैनेजमेंट के रिलेटेड जो है क्वेरी नहीं रहेगी और कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। और रीसेंट पैनल आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप ऐप इन्फो, स्प्लिट स्क्रीन एंड किल ऐप बटन को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, और यहाँ से क्लियर ऑल भी इसको कर सकते हो। सो स्टॉक कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको MIUI 11 का कैमरा। यहाँ से आप इसके अंदर जैसे ही सेटिंग के ऊपर जाओगे तो आप 4K 30 FPS तक जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस ANX या MIUI 11 कैमरा के अंदर। AI मोड भी मिलता है, पोर्ट्रेट मोड आपका काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। देन आपका स्क्वायर मोड, आपका पैनोरमा, मैनुअल मोड, आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे एक्स्ट्राज मिल जाते हैं। फुली वर्किंग ANX कैमरा मिलता है, और Gcam 7.4 काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। वीडियो मोड काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। उसके बाद अगर बात करें TR कैमरा की, तो TR कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। वीडियो मोड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। सो ये तीनों कैमराज आपके फ्लॉलेसली इस रोम के ऊपर वर्किंग रहने वाले हैं। तो अभी हम अबाउट फ़ोन के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ आपको अबाउट फ़ोन के अंदर स्पेक्स देखने को मिलती है। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 देखने को मिलता है, लास्ट एंड्रॉयड 10 अपडेट मिलता है। और यहाँ पे आप नुसंतरा वर्जन देख सकते हो, EOL फाइनल ऑफिशियल अपडेट है। देन मेंटेनर नेम चेक कर सकते हो। लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल ऑफ अक्टूबर 5 का देखने को मिलता है। देन एक्सटेंडेड का आपको जो है कर्नल वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है इस रोम के ऊपर। एंड इसके बारे में मैं आपको आगे परफॉर्मेंस के सेक्शन में बताऊंगा। देन आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर अपडेटर मिल जाता है, यहाँ से OT अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हो। गेस्चर्स की बात करते हैं। सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक 2 बटन, 3 बटन। एंड गेस्चर नेविगेशन के अंदर आपको जो है लेंथ को इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है, लाइक मैंने यहाँ पे जो है कर रखी है। इस टाइप से आप भी यहाँ से लेंथ वगैरह को इंक्रीज या डिक्रीज इसकी कर सकते हो। तो आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक एंड सिस्टम इंटीग्रेटेड ऐप लॉकर मिलता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड। सो फिंगरप्रिंट आपका काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। अब चेक करते हैं फेस अनलॉक। तो फेस अनलॉक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है, कोई भी आपको फेस अनलॉक के अंदर डाउट नहीं रहने वाला, काफ़ी अच्छे से वर्किंग रहता है। ऐप लॉकर आपका काफ़ी अच्छे से वर्किंग रहता है, उसको आप जो है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट के थ्रू यूज़ कर सकते हो और अपने ऐप्स को लॉक या अनलॉक यहाँ से कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। देन सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। साउंड के अंदर भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे मी साउंड इन्हेंसर नहीं मिलता यहाँ पे साउंड के अंदर। बाकी हम कस्टमाइजेशन के अंदर मैं आपको चेक करवाऊंगा कि मिलता है या नहीं, बट उससे पहले चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पे लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर आपको एम्बियंट गेस्चर्स और ऑलवेज ऑन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। अडेप्टिव ब्राइटनेस वर्किंग है, नाइट लाइट आपका वर्क करता है। उसके बाद कुछ और फीचर्स की बात करें तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के अंदर आपको काफ़ी सारे क्लॉक के ऑप्शंस मिलते हैं।
वॉलपेपर के अंदर आपको पैरानॉइड एंड्रॉयड के वॉलपेपर्स यहाँ पे इनबिल्ट मिल जाते हैं और ये कुछ इतने ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। देन अगर कुछ और फीचर्स की बात करें, टैप टू बेक मैंने चेक करवाया था, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस मिल जाती है एंड फॉन्ट के रिलेटेड आपको डिस्प्ले ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आते हैं बैटरी के ऊपर। बैटरी काफ़ी अच्छी मिलती है, बैटरी के अंदर कोई भी इशू नहीं है। जस्ट रोम को फ्लैश करने के बाद 100% तक चार्ज करो एंड अपना स्क्रीन ऑन टाइम अब आप नीचे कमेंट कर सकते हो कितना आवर्स आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिला आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग। मुझे काफ़ी अच्छा जो स्क्रीन ऑन टाइम इस रोम के ऊपर मिला है, कोई भी मुझे इशू नहीं आया बैटरी के रिलेटेड। यहाँ पे नुसंतरा विंग्स का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन काफ़ी सारी मिलती है। नुसंतरा पार्ट्स के अंदर हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, मी साउंड एनहांसर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। FPS इन्फो मिल जाता है, डिस्प्ले कैलिब्रेशन, सिलिनिक्स मोड का ऑप्शन मिलता है। देन थीम्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, थीम्स का आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको UI को राउंडेड करना हो तो सिंपली आपको यहाँ पे UI रेडियस टाइप को जो है मीडियम, लार्ज या रेक्टेंगल कर सकते हो और आपका UI उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, टिकर के रिलेटेड और कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मिसलेनियस के अंदर भी राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह के ऑप्शंस हैं, गेमिंग मोड भी मिल जाता है और एनिमेशंस के भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन आइटम्स के ऊपर, तो यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं और फिंगरप्रिंट प्रेफरेंसेस के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद बैटरी ऑप्शंस के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। परसेंटेज वगैरह को शो आप कर सकते हो और कैरियर लेबल के अंदर भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, क्लॉक के अंदर भी कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। आइकन मैनेजर मिल जाता है, नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन, कस्टम लोगो शो कर सकते हो और यहाँ पे बैटरी ब्लूटूथ का जो स्टेटस है उसको भी आप शो कर सकते हो। क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जहाँ से डेली डेटा यूसेज को आप जो है अपने अकॉर्डिंगली इनेबल कर सकते हो। ऑक्सीजन OS क्लियर ऑल बटन मिलता है, आर स्टाइल नोटिफिकेशन हेडर मिल जाता है, सेंटर नोटिफिकेशन हेडर मिलता है, तो यहाँ से इनको भी आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। MIUI टाइप ब्राइटनेस स्लाइडर मिलता है जो कि आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है और ये काफ़ी एलिगेंट लगता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल को जो है अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली स्टेटस बार के ऊपर स्लाइड करते हैं आप जो है ब्राइटनेस को हैंडल कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। देन लास्ट में हमारे पास आता है बटन्स का, तो बटन्स के अंदर आपको काफ़ी सारे वॉल्यूम के रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं। नेविगेशन के अंदर भी आपको काफ़ी सारे एक्शन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। पावर मेन्यू की बात करें तो एडवांस रीस्टार्ट, देन पावर मेन्यू एनिमेशन भी मिल जाता है, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो और इतनी सारी कस्टमाइजेशन मिलती है तो इनके ऊपर भी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की, तो CPU थ्रोटलिंग ग्राफ इसके आप डिफ़ॉल्ट कर्नल के ऊपर देख सकते हो। मैक्सिमम आपको CPU क्लॉक मिलता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर और ये डिफ़ॉल्ट है Redmi के Note 5 Pro स्नैपड्रैगन 636 का। और अगर हम इसको ओवरक्लॉक करते हैं अप टू 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर तो नीचे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये है अग्नि के साथ और परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। आई थिंक जो है आपको डिफ़ॉल्ट कर्नल के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। गेमिंग काफ़ी अच्छी आपको डिफ़ॉल्ट कर्नल के ऊपर मिलने वाली है इंस्टेड ऑफ अग्नि कर्नल। मैंने इसको यूज़ किया और मुझे पर्सनली जो है इसका स्टॉक कर्नल काफ़ी अच्छा लगा और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी इसके स्टॉक कर्नल के ऊपर। और अगर बात करें यहाँ पे इसके डिफ़ॉल्ट कर्नल के ऊपर Antutu बेंचमार्क की तो 1,52,000 से अबव का आपको जो है इसके अंदर स्कोर देखने को मिल जाता है Antutu का। और इसका जो अग्नि के साथ स्कोर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1,61,000 से अबव आपको जो है अग्नि कर्नल 10.2 ओवरक्लॉक्ड के साथ देखने को मिलता है। बट मुझे पर्सनली जो है इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी गेमिंग आप इसके डिफ़ॉल्ट कर्नल के ऊपर कर सकते हो। ज़्यादा कोई हीटिंग इशू भी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका CPU है जो ओवरक्लॉक्ड नहीं किया गया होता। तो गाइस बात करते हैं गेमिंग की। गेमिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। वन ऑफ द बेस्ट आपको गेमिंग रोम मिल जाती है। सेटिंग के अंदर बात करें तो मैं अभी रन कर रहा हूँ इसको स्मूथ बैलेंस प्लस हाई के ऊपर। स्मूथ प्लस 90 FPS का ऑप्शन मैंने यहाँ पे अनलॉक कर रखा है और जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी गेम है काफ़ी स्मूथ हो जाती है, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा और काफ़ी अच्छे से आप गेम कर सकते हो।
एंड गेमिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको इसके डिफ़ॉल्ट कर्नल के ऊपर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप कर्नल फ्लैश करके यहाँ पे जो है गेमिंग कर सकते हो। और 90 FPS पे भी आप काफ़ी अच्छे से खेल सकते हो या एक्सट्रीम के ऊपर, क्योंकि 90 FPS तो यहाँ पे यूजलेस रहता है। तो और चीज़ों की बात कर लेते हैं, लाइक आपका जो है रोम रूटेड नहीं मिलता आपको, तो आप यहाँ पे रूट कर सकते हो। एंड सेफ्टी नेट आपका पास रहता है, आपको मैजिक हाइड इनेबल करने की जरूरत नहीं है। देन आपका जो डिवाइस है वो भी काफ़ी अच्छे से सर्टिफाइड है यहाँ पे। तो गाइस फ्लैशिंग की बात करते हैं, सबसे पहले वाइप के अंदर आना है, डेलवी कैच सिस्टम वेंडर डेटा इन सबको स्वाइप टू वाइप करना है। देन रोम की फाइल को फ्लैश करना है। उसके बाद आपको कोई भी आप जो है जी एप्स यूज कर सकते हो, मैंने ओपन पिको वाले यूज किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पे जी एप्स को फ्लैश कर सकते हो। जस्ट इतना करना है और आपका डिवाइस है यहाँ पे जो है आप रीबूट कर सकते हो, आपका डिवाइस रीबूट भी यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर प्रीवियस वर्जन के ऊपर हो तो आप इसको डर्टी फ्लैश भी कर सकते हो, आई थिंक कोई भी आपको इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।